रेडी, यहाँ से राइट में। बस 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 बस, यहाँ रुको। सर इस जगह पे तो हम पहले भी आ चुके हैं। सर ये नक्शे के हिसाब से तो खजाना इस घर में होना चाहिए, यहाँ। अरे इस घर में भी आए थे। यहाँ पे एक बच्चा था, बंटी। अच्छा, दरवाजा खुला है। माय गॉड, बंटी की जान को भी खतरा है। हाँ सर, बंटी यहाँ कहीं भी नहीं है। हो सकता है खूनी उसे अपने साथ लेके गया हो सकता है शीता, खजाना भी ले गया और बंटी को भी। शायद खजाने की वजह से इस आदमी की जान भी गई है। पूरा घर छान मारो, कुछ तो जरूर मिलेगा। एसीपी सर, सर एसीपी सर का जैकेट। एसीपी साहब यहाँ पे भी थे इस घर में। ओह नो, पूरा घर जल गया है। लगता है ब्लास्ट काफी बड़ा ब्लास्ट था ये। सब तहस नहस हो गया। दोनों मारे गए। मैं यहाँ पहुंचने में बहुत देर हो गई। लेकिन सर, मीता और साकेत को मारेगा कौन? वह इंसान थोड़ी जिसने निहारिका को मारने की कोशिश की। और हम लोग तो सोच रहे थे कि ये दोनों निहारिका को मारने की कोशिश कर रहे हैं। गलत सोच रहे थे हम लोग। इस खेल का असली खिलाड़ी कोई और ही है। इतना बड़ा ब्लास्ट। एक काम करते हैं, बाहर जो लोग हैं उनसे पूछताछ करते हैं। चलो। एसीपी सर, सुनिए, यहाँ पे इस घर में जो लोग रहते थे, मीता और साकेत, उनके बारे में कुछ जानते हैं? कुछ बता सकते हैं? ज्यादा कुछ नहीं सर, कुछ महीने पहले ही वो लोग आए थे यहाँ रहने के लिए। ना वो लोग कभी किसी से बात करते थे और ना ही किसी से घुलते मिलते थे। हाँ, बस कभी कभार आते जाते दिख गए तो दिख गए। अच्छा, उनसे मिलने अक्सर कोई आता था क्या? नहीं सर। आपने कभी किसी को देखा यहाँ आते हुए उनसे मिलने के लिए? नहीं साहब, मैंने भी कभी कुछ नहीं देखा। हाँ पूर्वी, हटिए हटिए हटिए, एक मिनट। क्या हुआ? सर, एसीपी सर की घड़ी। ये एसीपी साहब की घड़ी है? हाँ सर, ये घड़ी मैंने एसीपी सर को उनके जन्मदिन पे गिफ्ट दी थी। इस पे तो खून लगा हुआ है। हे भगवान, कहीं एसीपी साहब को। एसीपी साहब की घड़ी, खून लगा हुआ। तो एसीपी सर गए कहाँ? ये पकड़ो। आप पंकज। सर जल्दी से बंगले के पीछे आइए। बंगले के पीछे? हाँ सर। चलो। आप पंकज, क्या हुआ? सर एसीपी सर की गाड़ी सर, और ये देखिए, गाड़ी में मोबाइल भी पड़ा हुआ है उनका। मोबाइल?
अंदर घर में उनकी घड़ी मिली, खून से सनी, और अब ये गाड़ी और मोबाइल फोन यहाँ। एसीपी सर को कुछ हो तो नहीं गया? सर को एक बार फिर से चेक करते हैं, चलो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। खुशी इस बात की है कि एसीपी साहब यहाँ पे नहीं है, मगर परेशानी की बात यह है कि वो आखिर गए तो गए कहाँ? वो जहाँ भी है, उम्मीद करते हैं कि सही सलामत है। पर सर, अगर वो यहाँ आ रहे थे तो उन्होंने हमें खबर क्यों नहीं की? कोई ना कोई खास वजह रही होगी पूर्वी। सर इसका मतलब एसीपी सर साकेत और मीता को जानते थे? अब ये तो वही बता सकते हैं। यहाँ आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, शायद किसी ने उन्हें देखा हो। पूर्वी, लाशों को फोरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। तब तक मैं इस काविन को इन्फॉर्म करता हूँ कि वो चौकन्ना न रहे। निहारिका की जान को खतरा है। यस सर, मैं समझ गया सर। क्या एसीपी सर तो ठीक है ना? सर उनके बारे में जैसे ही पता चले प्लीज मुझे बताइएगा। यस सर। क्या हुआ? हम सबको यहां से निकलना होगा फौरन। मगर हुआ क्या है? मीता और साकेत मारे गए हैं। What? कैसे? उनके घर पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। बॉम्ब ब्लास्ट? इससे पहले कि यहाँ कुछ ऐसा हो, हम सबको यहाँ से निकल जाना चाहिए किसी सुरक्षित जगह पे। लेट्स लीव। चलो भाई चलो, इंदिरा मार्ग में बम ब्लास्ट हुआ है। चलो चलो जल्दी करो, चलो। बॉम्ब ब्लास्ट? मैडम, आपने इन्हें कहीं देखा है? इन्होंने ब्राउन कलर के जूते पहने थे और ब्लू कलर की शर्ट, ऊपर एक जैकेट भी था। कहाँ गए? सब जगह देख लिया, सब जगह पूछ लिया, मगर किसी ने भी नहीं देखा एसीपी साहब को। सर यहाँ तक कि चाय वाला और भाजी वाले तक को फोटो दिखा दी। अब बची सिर्फ ये एक गली। यहाँ भी देख लेते, चलो। यहाँ देखते हैं। सर कहीं घर खाली तो नहीं? मगर मुझे लगा कि अभी अभी मैंने यहाँ किसी को देखा। सर कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? हो सकता है। फिर जरा हटना। क्या बता बेटा, आपने इतना वक्त क्यों लगा दिया दरवाजा खोलने में? सॉरी अंकल, मैं बाथरूम गया था। आपके अलावा घर में कोई और भी है? नहीं। क्या हुआ बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? सब ठीक है ना? हाँ।
सब ठीक है। बेटा हम एक अंकल को ढूंढ रहे हैं, वो जख्मी हालत में है, उन्हें चोट लगी है। तुमने देखा है उन्हें? कोई बात नहीं, बहुत गर्मी है। बेटा अब थोड़ा पानी पिला दोगे? हाँ प्लीज। यहाँ पे तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है सर, गड़बड़ लग तो नहीं रही है। बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज से शायद घबरा गया बच्चा। को भी चाहिए? नहीं नहीं थैंक यू। थैंक यू सो मच। वैसे नाम क्या आपका? बंटी। बंटी। बंटी बेटा दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, ठीक है? थैंक यू। लगता है वो गुंडे वापस आ गए। काका? काका अच्छा आप आ गए। मुझे ना आपको कुछ कहना है। बेटा अर्जेंट काम से बाहर जाना है, बाद में बात करते हैं। पर काका मेरी बात तो सुनो, बहुत जरूरी है। बाद में बात करेंगे ना बेटा। काका बाद में नहीं, मुझे अभी कहना है। आपको पता है वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, उसमें बेटा बॉम्ब ब्लास्ट में तुम बाहर तो नहीं निकले ना, घर पर ही थे ना? हाँ ठीक है बेटा, बाद में बात करते हैं। काका बाद में नहीं, मुझे अभी कहना है। काका बहुत जरूरी है, मेरी बात तो सुनो यार एक बार। बोला ना बेटा, जब वापस आऊंगा तब बात करते हैं। काका उधर, काका मेरी बात सुनो, तुम्हें एक बार तो बात सुनो मेरी। बेटा वापस आऊंगा, आराम से बात करेंगे, ठीक है? बहुत डर लग रहा है, कहीं वो मुजरिम अपने इरादों में सफल ना हो जाए। देखो निहारिका, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। सीआईडी के रहते आपको कुछ नहीं होगा। हम आपको एक ऐसी महफूज जगह ले जा रहे हैं जहां आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कैसे गाड़ी चला रही हैं? अभी गाड़ी के नीचे रहती तो बाइक हटाइए अपनी यहाँ से। तुम लड़की हो, मैं तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर सकती हो। किरण जाओ, बचाओ उनको जाके। छोड़, बचाओ, छोड़ मुझे, सर वो तो भाग गई। हाँ ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। हमें सबसे पहले इन्हें एक महफूज जगह पे लेके जाना होगा जहां वो अपराधी इन पे दोबारा हमला ना कर सके। चलिए आओ।
इस वक्त कौन हो सकता है? देखता हूं। कोई तो था यहां पर। कहां गया? मुझे इंडिया आना ही नहीं चाहिए था। जब से यहाँ पर आई हूँ एक के बाद एक हमले हो रहे हैं मुझ पर। पता नहीं मैं ठीक ठाक लंदन पहुंचूंगी भी या नहीं। निहारिका संभालो अपने आप को, सब ठीक है। पानी पीजिए। निहारिका जी, यकीन मानिए कि अब आप सीआईडी की एक बहुत ही सुरक्षित जगह पे हैं और यहाँ आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। और कावन भी तो है। मैं यहीं पे हूँ, आप लोग बेफिक्र रहिए। तुम ठीक हो? यस सर, मामूली खरोच है सर। मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता, वरना मेरे हाथ से बचती नहीं। सर एक और खास बात, वो लड़की मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट थी, माहिर। आपने उस लड़की का चेहरा देखा था? कोई जान पहचान की थी वो? नहीं सर, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। सर, कहीं निहारिका पे हमला पैसों की वजह से तो नहीं हुआ? हो सकता श्रेया, शायद ये वही आदमी जिसने साकेत और मीता को मारा। हेलो, हाँ, गुड, ठीक है, ओके। क्या हुआ सर? अभिजीत से बात करने के बाद एसीपी साहब को किसी अभय नाम के आदमी का फोन आया था और शायद उससे मिलने भी गए थे वो। और वहां से वो गए मीता और साकेत के घर? करेक्ट। तो अभी अभय बता सकता है कि एसीपी साहब वहां गए तो गए क्यों? सर हम यहाँ पे क्यों आए हैं? निखिल, कुछ साल पहले मैंने एक अपराधी को पकड़ा था जो क्रिमिनल्स को मार्शल आर्ट सिखाता था। हो सकता है शायद उससे कुछ सुराग मिल जाए। क्या बात है गुलशन, मुझे पहचान नहीं रहे हो या फिर देख के अनदेखा कर रहे हो? अरे आपको कैसे भूल सकता हूँ सचिन साहब, 3 साल पहले आप ही की वजह से तो जेल गया था। ये तो अच्छी बात है ना, जेल से छूटने के बाद तुम एक मूर्तिकार बन गए हो। पहले एक अपराधी थे तुम। हाँ, तो आप लोग यहाँ क्या मूर्तियाँ खरीदने आए? अरे नहीं नहीं, हम लोग तुमसे मदद मांगने के लिए आए। हमें एक ऐसी लड़की की तलाश है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह लड़ती है, जैसे तुम लड़ा करते थे। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आप लोग